भागवत धर्मानुरागियों, वैसे तो हम सनातन धर्मियों का तो नया साल नहीं है, फिर भी अंग्रेजी नए साल की हार्दिक शुभकामना। परमात्मा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि करें। आने वाला समय आप सबका दिव्य हो। जगदीश आपको अपनी कृपा दृष्टि से देखे, आपके भाव में परमात्मा के प्रति प्यार हो, यही मेरी ओर से शुभकामना। वैसे तो सत्संग सुनने के लिए और सुनाने के लिए आज के परिवेश में बहुत ही कम मिलता है। न सुनने वाला कोई श्रोता है, न सत्संग करने वाला कोई वक्ता। सत्संग करने वाला वक्ता भी किसी न किसी कामना से सत्संग करता है, सुनने वाला श्रोता भी मजबूरी में सुनता है। मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लग रही होगी, सत्य यही है। हम बाहर से प्रेम प्रभु को करते हैं, अंदर का प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक हमारा प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। आइए हम सभी सत्संग की सरिता में अवगाहन करने के लिए मनवाड़ी को पवित्र करें, भगवान के नाम का उच्चारण लें, तत्पश्चात हम सभी सत्संग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु मातु बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु मातु बंधु सखा हमारे, हे
नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हमरे प्रियतम हम प्रिया तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम हमरे प्रियतम हम प्रिया तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेतासि वेदं च परं च धामम्। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुमातु बंधु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर राजा राम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जसुदानंदन श्री घनश्याम, सिर पर राजा राम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम दत्त परमात्मा की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या गुरुवर त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे मेरे प्रभु, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मेरे राम, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु, मेरे मन की लगाम लगा दो प्रभु, मेरे शरीर का रथ बना दो प्रभु,
मेरी बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु, मेरे अंतःकरण के अनुरागी अर्जुन को गीतोक्त उपदेश दे दो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग सुनने का समय मिल पाता है। हमारे सामने दो स्थिति होती है, राम और काम। इन्हीं द्वैत में हम अपने जीवन को जीते हैं। अनंत जन्मों से हम काम में जी रहे हैं। राम हमें बुलाते हैं, किसी न किसी के माध्यम से संदेश भिजवाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके संदेश को, उनके आदेश को इग्नोर कर देते हैं और हमें जैसे काम ही काम, सिर्फ कामनाएं जीवन में, इसके अलावा कुछ नहीं सूझता। हम अपने से ही अपना एक जाल बनाते हैं और उसी जाल में हम अपने को खुद फंसाते हैं और जब हम फंस जाते हैं तब चिल्लाते हैं। यही हमारी दशा है और अब की नहीं, अनंत जन्मों से है। कभी आपने देखा है, किसी सुनसान घर में जाकर के देखिए, मकड़ी जाला बनाती है। वो जाला तो बनाती है कीट पतंगों को पकड़ करके खाने के लिए, लेकिन सच तो यह है कि एक दिन उसी जाले में खुद फंस करके मर जाती है। उसी जाले में फंसती है जिस जालों को उसने बुना किसी दूसरे को फंसा करके खाने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। मकड़ी का उदाहरण तो एक दूर का उदाहरण है। कभी आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, क्या आपने मकड़ी के जाले खुद जैसे खुद नहीं बना डाले? अपने ही अगल बगल, अपने ही लोगों से, अपनों से ही, अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में फंस करके हाय हाय नहीं करते? कौन ऐसा है जो हाय हाय ना करता हो? संत तो कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, फिर संसार में सुखी कौन? तो कहा, सुखी राम का दास। संतों ने यह नहीं कहा कि सुखी काम का दास। कामनाओं का दास कभी सुखी हो कैसे सकता है?
जो राम का है, जो राम का होने वाला है, जो राम के होने की स्थिति में है, अगर वह अंतः हृदय से राम का होने के लिए कृत संकल्प है तो उसे दुख में भी सुख ही नजर आएगा। दुख में वह अपने प्रियतम की कृपा मान बैठता है। वो जानता है कि ये जो दुख आया है ना, इसमें मेरे जीवन की बैटरी चार्ज हो रही है। कम से कम इसी दुखी स्थिति में अपने प्रियतम से कनेक्शन तो जोड़ पा रहा हूं। लेकिन कौन ऐसा सोचता है जो राम का होने वाला है, जो काम का है? वो उन्हीं कामनाओं के जाल में फंस करके रोता है, चिल्लाता है, कोई तो मुझे बचा ले। लेकिन एक बात कहूं, जिस प्रकार से मकड़ी अपने ही बनाए जाल में फंस करके मर जाती है, उसी तरह से कामनाओं का अपने अंतःकरण के साथ में जो संबंध स्थापित करता है, उसी तरह से फंस करके मर जाता है, हाय हाय करके मर जाता है। भगवान तो कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। कर तू वही जो मैं चाहता हूं, अरे होगा वही जो तू चाहता है। हमें काम पर जितना भरोसा है, राम पर नहीं है। पिछली बार सत्संग में हमने एक बात कही थी कि कोई किसी से वार्ता करता है तो अगर अगले का कुछ थोड़ा गड़बड़ रहता है तो कहता है इनका तो राम भरोसे है। तो अगला क्या समझता है कि मान लो सब कुछ अब डूबने वाला है, राम भरोसे है इसका मतलब सब डूबने वाला है, ऐसा सोच लेता है। किसी से आप वार्ता करते समय सुने होंगे, अरे भाई उनका व्यापार तो अब राम भरोसे है। तो आप क्या चिंतन करते हो, क्या मनन करते हो कि बस करो अब उसका व्यापार डूबने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में राम का भरोसा बहुत छोटा सा प्रतीत होता है, काम का भरोसा तुम्हें बृहत लगता है। यही तो तुम्हारी कुदृष्टि है जिसके कारण तुम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस करके मर रहे हो। अगर तहे दिल से, हृदय से राम पर भरोसा उठ ही जाए, आ ही जाए, राम के प्रति भाव का जागरण हो ही जाए, राम को अपना सब कुछ सौंप ही दिया जाए, तो राम मेरा संभाल लेता है, सब कुछ संभाल लेता है। और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार जिस स्तर के हैं उससे करोड़ों करोड़ों गुना बेहतर संभाल देता है। लेकिन कितनी निकृष्ट मानसिकता है तुम्हारी कि तुम काम पर भरोसा करते हो, कामनाओं पर भरोसा करते हो, अपने सगे संबंधियों पर भरोसा करते हो। लेकिन जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा, जिसकी कृपा पर तुम पल पल जी रहे हो, उसके ऊपर भरोसा नहीं होता।
कभी विचार किया? 2 मिनट के लिए तुम्हारी सांस को रोक दे, लगा लो लाखों के इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कुछ नहीं होने वाला। इतना सब कुछ जानते हुए भी हम संसार पे भरोसा जितना करते हैं सरकार पर नहीं हो पाता। और जिस भक्त का सरकार पे भरोसा हो गया, उसे संसार के लोगों की कोई जरूरत नहीं होती। वो जीत लेता है समस्त संसार को। गीता में तो भगवान कहते हैं, यही तेरे जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। वह जिसका मन राम में स्थित हो गया, काम से हट गया, उसने समस्त संसार को जीत लिया। न अंदर से किसी भी प्रकार की कामना उठेगी और न वही बाहर की कोई भी प्राकृतिक व्यवस्था प्रभावित कर पाएगी। तो जीत तो लिया। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप मेरे राम के नहीं होना चाहते। इतना सब कुछ जानने के बाद भी गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, क्या हो गया? अब एक हो तो बताऊं, पता नहीं बहुत कुछ हो गया। तो इतने सारे जाल बुने क्यों? मैंने सुना है भगवान विट्ठल के परम भक्त नामदेव जी महाराज, घर में बच्चे हैं, पत्नी है, मेहनत करके एक चद्दर की बुनाई करते हैं। उनका काम है संतों की संगति करना, भगवान का भजन करना, पेट पालन के लिए व्यापार करना, ध्यान रखना। जो भी परमात्मा के निकट हुए हैं वो अपने से कुछ करके अपने जीवन का पार्जन किए हैं। इस बात को गांठ बांध लो कि जितने भी परमात्मा के हुए हैं उन्होंने कभी भी किसी से लेकर के, कोई संत महात्मा महंत बन करके लोगों से लूटने का काम नहीं किया। उन्होंने स्वयं में कोई न कोई कार्य किया। कबीरदास जी ने भी चद्दर बूंदी, उन्होंने भी चद्दर बीना। नामदेव जी महाराज वही करते हैं। रैदास जी महाराज जूता गांचते थे। क्या कहूं, आज तो आप संतों को देखते हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। उनसे पूछा जाए कि कौन सा जूता गांच करके आपने ये गाड़ी खरीदी, कौन सा चद्दर बुनाया आपने, कौन सा आपने व्यापार किया, कौन सा आपने जीविकोपार्जन का यह व्यवस्था करी कि आपको ये गाड़ी मिली, करो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कहते हैं कि मेरे शिष्यों ने दिया। लेकिन जो भगवान का है वो किसी से उम्मीद नहीं करता, वो किसी से नहीं मांगता। वो जानता है, वो गीता के उस श्लोक को जानता है कि कर्मण रेवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। जीवन का निर्वहन करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा।
नामदेव जी महाराज भी चद्दर बना रहे थे। बन करके जब चद्दर तैयार हुई, एक थान कपड़ा लेकर के बाजार के लिए निकले। पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज चौथा दिन है, बच्चे भूखे हैं। वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि मां, ये बाबूजी चद्दर बिन करके कब पूरा करेंगे, कब ये बाजार में बिकेगा, कब मुझे खाने को कुछ मिलेगा। आज वो दिन आ गया। चद्दर बुन करके थान में परिवर्तित हो गई है। कंधे पर रखा चद्दर और थान को लेकर के जब निकलते हैं, पत्नी ने कहा, आज चौथा दिन है। मैं आपसे क्या कहूं, लिस्ट तो पकड़ा नहीं सकती, जो मिलेगा आप खाने पीने का कुछ लेते आइएगा। हम तो हैं तो 2-4 दिन और बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों से अब नहीं होता। मैं तो रोज हड़िया चढ़ाती हूं आग पे, पानी भर गर्म होता है, उसमें डालने के लिए चावल नहीं होता। देर से चढ़ाती हूं, बच्चे यह देख करके कि इसमें कुछ पकेगा तो मुझे मिलेगा, और ऐसा सोच करके सो जाते हैं। मैया मुझे उठा करके खिला देना, भूख बहुत लगी है। आज थोड़ा जल्दी आइएगा, जिससे मैं इन सबको सचमुच में ही भोजन करा दूं। अरे भाग्यमान, ऐसा ही होगा। थान लेकर के निकल जाते हैं बाजार में बेचने के लिए। मेरे गोविंद को तो कुछ और लीला सूझती है। बाजार पहुंचने के पहले ही ठंडी का समय है, एक अवधूत खड़ा मिल जाता है। कहता है, भगत जी, आपकी थान तो बहुत अच्छी है, मैं ठंडी में ठिठुर रहा हूं, कांप रहा हूं, भगवान आपको सुखी रखे, अगर यह मुझे दे देते तो भगवान की बड़ी कृपा होती। नामदेव जी ने देखा, विचार किया कि इनके जैसा तो कोई ग्राहक हो ही नहीं सकता, और नापा तो 2 चद्दर भर का थान था, दोनों दे दिया। वह अवधूत उनको आशीर्वाद देते हुए निकल गए। अपने जेब की कमाई भी चली गई, कुछ नहीं मिला। घर की तरफ लौटे, चेहरा बच्चों का दिमाग में आया कि घर जाऊंगा तो बच्चे रोएंगे कि बाबूजी कुछ नहीं लाए, घर तो नहीं जा सकता। रास्ते में ही एक पीपल का पेड़ था, वहीं बैठ करके गोविंद को पुकारने लगे। गोविंद को जब हृदय से पुकार उठती है ना, वही पुकार मिलती है। आज नामदेव के हृदय से पुकार उठ रही है।
नामदेव जी कहते हैं, मेरे गोविंद, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, कर ले करा ले प्रीतम जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, कर ले करा ले प्रीतम। अब तू जैसे रखेगा वैसे रहूंगा, जहाँ ले चलो वही मैं गोविंद, तेरे से कोई शिकायत नहीं। तू जैसे रखेगा अब मैं वैसे ही रहूंगा। तू जैसे रखेगा अब मुझे उसी तरह से रहने की आदत पड़ गई है। रही बात बच्चों की, तो मैं तो ये जानता हूं कि तू अपने भक्त को कभी भूखा नहीं रखता। आस लगा करके बैठे हैं कुछ बच्चे, प्रीतम मुझे नहीं पता कि तू क्या करेगा। पहुंच गई आवाज मेरे सांवरिया सरकार के पास। आ गए नामदेव की कुटिया में, दरवाजे पर बोले कोई है। अंदर से नामदेव की धर्मपत्नी निकलती हैं। हां बोलिए, मैं हूं, क्या चाहिए। संत जैसा होता है उसका परिवार भी वैसा होता है। घर में दाने नहीं हैं, लेकिन शब्द निकल रहा है, क्या चाहिए, क्या मैं आपकी सेवा करूं। भगवान जो एक शिष्य का रूप धारण करके नामदेव के कुटिया पे पधारे हैं, कहा ये भगत नामदेव का घर है ना। हां, ये उन्हीं का घर है, कहिए क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा मैया सेवा नहीं, सेवा करने के लिए मैं आया हूं। आप कौन हो। अरे मैं नामदेव का दास हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, जिसके भ्रकुटी के टेढ़े कर देने से सृष्टि का नाश हो जाता है। मसक ही करहि बिरंच प्रभु, अजय ही मसक कर दे। मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना देते हैं। ऐसे मेरे लीलाधारी परम तत्व परमात्मा आज नामदेव की धर्म पत्नी से कहते हैं कि मैं उनका दास। यह चरितार्थ होता है। प्रभु अपनी वाणी को पुष्ट करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम में हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूं। अगर नामदेव मेरा दास है तो भगतानी आज मैं तुझे बताता हूं कि मैं भी उस नामदेव का दास होकर के आया हूं। अच्छा भैया, तो
भगतानी मैं कुछ सामान लेकर के आया हूं, अपने घर को खोल दो, मैं रख दूं। आज भगत जी की थान को सांवरिया सरकार ने खरीद लिया। आज उनका सौदा किसी ऐरे गैरे से नहीं हुआ, उनके थान को सांवरिया सरकार ने खरीदा है। जरा अपने घर का दरवाजा तो खोल दो। नामदेव के धर्मपत्नी घर का दरवाजा खोलती हैं और बैलगाड़ियों पर लदा हुआ सामान उतरने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, सामान अभी उतर ही रहा है। थक जाती हैं भगतानी, कहती हैं भैया, अरे सेवक जी अब रहने दो, इतना तो कई सालों के लिए हो गया। जब इतने अच्छे ग्राहक ने थान खरीदा तो कुछ पैसे बचा लिए होते, कुछ पैसे बच जाते तो घर भी बन जाता। इतना कहना था भगतानी का कि अब तो सोने के सिक्कों से लदी हुई बैलगाड़ी सामने खड़ी हो गई। अरे मैया, पैसे भी आए हैं, ये मुहरे हैं, रख लो इन्हें। और इतना कहते ही पता नहीं कितने बोरे मुहरों के भी उतर गए। अच्छा भैया अब रहने दो, भगत जी कहां हैं? अरे मैया, हमारे भगत जी तो उस पीपल के पेड़ के पास बैठ करके सांवरिया सरकार का भजन गा रहे हैं। अच्छा भैया अब रहने दो, अब उनसे पूछ करके ही घर में रखवाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा मैया। और जब बच्चों ने देखा कि घर में गुड़ है, शक्कर है, खांड है, मेवा है, मिष्ठान है, कभी गुड़ की तरफ दौड़ते हैं, कभी खांड की तरफ दौड़ते हैं, कभी मेवे खा करके खुश होते हैं कि आज मेरे बाबूजी ने जो कपड़ा बुना था किसी ऐसे को बेचा है कि जिसने मेरा घर भर दिया। भगतानी उस पीपल के पेड़ के पास में बच्चों को लेकर के पहुंचती हैं। अरे भगत जी, क्या जरूरत थी इतना सारा सामान घर में भेजने की? पैसे भी, सामान भी, अरे कुछ रहने दिए होते। नामदेव जी ने सोचा कि व्यंग कर रही है, लेकिन जब बच्चों के चेहरे को देखा, बच्चे जब मुस्कुरा रहे थे, तो माजरा समझ में आ गया कि कुछ मेरे गोविंद की लीला जरूर हुई है। बच्चों ने कहा, बाबूजी आज हमने मेवे खाए हैं, गुड़ खाया, मेरा तो पेट भर गया है, आप भी चलो ना, कब तक यहां भूखे बैठे रहोगे? नामदेव जी आंखें बंद के और रोने लगे कि लाला, इतना भी ना दे दे कि मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ जाए, क्योंकि मैं जगत को देखता हूं, जिसे तू गरीबों को देने के लिए देता है ना, तो अगर वो कुछ दान भी करते हैं तो उनकी आंखों पे अहंकार का मोटा पर्दा पड़ा रहता है। कहते हैं मैंने दिया, मिमियाने लगते हैं, साईं इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए। मेरे गोविंद मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। आप हो ऐसे दिव्य संतों की कथा सुन करके, चरित्र सुन करके भी आपके मन में काम से हट करके राम की तरह जाने का मन नहीं करता। कितना ज्यादा आपका पाप कर्म उदित हो करके आपके आगे पीछे चल रहा है। क्या चाहते हो कि भगवान स्वयं आकर के आपको समझाएं, तब आपको समझ में आएगा। अरे अपने ही लोगों को भेज करके आपके बीच में यह बताया, यह बताने के लिए भेजा है कि जाओ उनसे कह दो कि काम काम करते करते ही एक दिन कामनाओं के बंधन में फंस करके मर जाएंगे। चलते उठते, खाते पीते, सोते जागते राम भी बोल दें। अगर आपके मन में परमात्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है, विश्वास करिए वह गोविंद, वह प्राणधन, वह प्रियतम आपको हृदय से लगा लेता है। बस आपके पुण्य का उदय होना बाकी है। मैंने सुना है, आज के 200 साल पहले की बात है, अंग्रेजों का जमाना था। बहुत सारे अंग्रेजों की संतति पैदाइश आपके भारत भूमि पर ही हुई। अंग्रेज के घर में ही एक लड़की पैदा होती है। हिंदुस्तान में उनका अपना एक दबदबा था, अपना एक रुतबा था। भारतीय परिवारों के पास उनका उठना बैठना जल्दी नहीं होता था। कैटल क्लास के भारतीय परिवारों को लोग मानते थे, निम्न श्रेणी का मानते थे। लेकिन एक कन्या आती है उस घर में, वो वेल इंग्लिश भी जानती है और हिंदी भी। धर्म उसका क्रिश्चियन है, लेकिन आस पड़ोस में जब भी कोई हिंदू उत्सव मनाया जाता है तो हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियों से संबंध होने के कारण उनके घर जाती रहती है। बालपन से उसको हिंदू धर्म के प्रति भी अनुराग है। एक दिन की बात है, किशोरावस्था में है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। पड़ोस की उसकी एक सहेली आती है, कहती है चलो ना मेरे घर, उत्सव है। कौन सा उत्सव है? अरे मेरे प्रियतम का जन्मदिन है, बर्थडे है। तो आश्चर्य से पूछती है बॉयफ्रेंड का? तो उस लड़की ने कहा हां मेरे बॉयफ्रेंड का। उसको एक्सप्लेन करता था तो उसने कहा हां बॉयफ्रेंड का।
तूने तो कभी बताया नहीं कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। अरे बताने का मौका ही कहां मिला। तो मुझे नहीं समझ में आता कि तुम मौका नहीं मिला तो क्या हमारी तेरी तो चर्चा बहुत होती रही। खैर छोड़ इन सब बातों को, चलना मेरे साथ। वह उस अंग्रेजन लड़की को अपने घर लिवा करके जाती है। लड़की जाकर के देखती है कि उसके घर पे एक दिव्य सजावट हुई है। बांके बिहारी की एक दिव्य मूर्त, मधुर मुस्कान ले, होठों पे बांसुरी, मनमोहक छवि देख करके पता नहीं क्यों मंत्रमुग्ध हो जाती है। अपने सहेली से कहती है, कहां है तेरा बॉयफ्रेंड। सहेली ने आंखों से इशारा करके कहा, यही तो है, यही है, ये तेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, यार तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है। तिरछे नयनों से जब गोविंद को निहारती है, गोविंद की मधुर मुस्कान कर्षयत इति स कृष्ण, आकर्षित कर लेता है मेरा गोविंद उसके चित्त को। क्या ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। सहेली कहती है, क्यों नहीं, तेरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है, यह अनंत है। फिर क्या था, पता नहीं क्यों उस अंग्रेजन को सीधे गोविंद को देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर से उसने तिरछे नजर से गोविंद को निहारा। कोई कवि कहता है, आँखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सांवरे, आँखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सांवरे, तुम दूर बहुत आए, बड़ी दूर नजर, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। फिर से आंखें मूंद लेती है और फिर बंद करके झरोखों को आंखें बंद की, हृदय में आकर के बैठ गया वो चित चोर, हेरी मैं तेरा बॉयफ्रेंड। हलचल हो गई अंदर, मचल गया पूरा शरीर, रोमांच हो आया। ये क्या हो रहा है, रोम रोम खड़े हो गए।
बेचैनी बढ़ गई। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक घबराहट सी होने लगी। सहेली का हाथ पकड़ा। अरे यार, पता नहीं मुझे बेचैनी सी हो रही है, मुझे कुछ बैठने को दे। सहेली उसका हाथ पकड़कर ले जाती है, कहीं बैठाती है। फिर वह उस चित्तचोर को तिरछे नयन से निहारती है, और जब उसकी मुस्कान देखती है तो फिर आंखें बंद कर लेती है। यह सिलसिला चल रहा होता है, और जैसे ही आंख बंद होती है वैसे ही उसके दिल पर एक दस्तक होती है। हेर ही, निहारना मुझे, देखना मैं तेरा। घबराहट हो जाती है, कांपने लग जाती है, बोल पड़ती है। गोविंद, मुझे माफ कर दो, मेरा धर्म तेरे साथ नहीं जुड़ा है, लोग मुझे क्या कहेंगे। मेरे बाप, मेरे पिता मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, कहेंगे ये तो पागल हो गई है। मेरे श्याम, मुझे क्या हो रहा है। और शिकायत करती है, कहती है, जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी है कैसी लगा रे हो। जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी है कैसी लगा रे हो। मुझी में रह के मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझी में मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। शरीर थर थर कांपने लगता है, रोमांच हो उठता है। अपने सहेली से कहती है, यार मुझे यहां से चलना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? तनिक ठहर जाना, अभी तो 12 नहीं बजा है, अभी 12 नहीं बजा है, तेरा 12 बज जाने दे, फिर समझ में आएगा। उस अंग्रेजन के मुख से निकला, अरे सखी, जब 12 नहीं बजा तब ये दशा है, जब 12 बज जाएगा तब तो 12 बज जाएगा। मुझे ना रोक, मेरा 12 बज जाएगा। हाथ चुड़ा करके चली जाती है। घर जाती है, मां पूछती है, कहां थी इतने देर तक? कुछ नहीं मां, बस थोड़ा बगल में गई थी। मैंने मना किया है ना कि तुम हिंदुस्तानियों के घरों में ना जाया करो, वो लोग जादू करते हैं, उनके घरों में जादू होता है।
लड़की को ध्यान आया, शायद मां सही कह रही है, मेरे ऊपर भी आज जादू हो गया है। तभी तो कोई सखी गाती है, हमका लगाई दिए टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। सांवरे सलोना सखी, सांवरे सलोना, सांवरे हमका लगाई दिए टोना, किशोर गोरे सांवरे सलोना। मां बुलाती है, बेटिया भोजन कर ले। नहीं मां, मेरे बेडरूम में ही लेते आओ, मैं वहीं खा लेती हूं। डाइनिंग टेबल तक पहुंचने की मेरी हिम्मत नहीं कर रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मां कुछ ले आती है और बिस्तर पे बैठ करके खा लेती है। आपको बताऊं, आप सोच करके हैरान होंगे, जैसे ही रोटी का पहला निवाला तोड़ करके मुंह के पास ले जाती है, अंदर से कहता है, मुझे नहीं खवाएगी? अरे मैं तेरा, मुझे नहीं खवाएगी? ये क्या हो गया? क्या हो गया? मुंह में रोटी का निवाला नहीं डालती तो तू है कहां कि मैं तुझे खवाऊं? अरे तो देखना, मैं तेरे पास ही तो हूं। और आपको बताऊं कि रोटी का निवाला जो रहता है, गोविंद उसके सामने मुंह करता है और मुंह में वो डाल देती है, फिर अपने खाती है, फिर मुंह में डालती है, फिर खुद खाती है, फिर मुंह डालती है। ऐसे वैसे जब खा रही होती है, मां आ जाती है, अरे पागल, आधा भोजन तो तुमने नीचे गिरा दिया, तुम रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ करके क्यों नीचे फेंक दिए हैं? तब उसे भान आता है, अरे ये तो नीचे गिरा है, मैंने तो उस अपने बॉयफ्रेंड को खिलाया है। मम्मी मुझे कुछ हो गया है, पता नहीं, जब से मैं अपने सहेली के पास गई तभी से मुझे कुछ हो गया है। सोने के लिए बिस्तर पे जाती है, कहती है आप जो भी हो, अब देखो मुझे परेशान नहीं करना, जो हो गया वो हो गया, मुझे नहीं बनाना है आपको बॉयफ्रेंड अपना। लेकिन जानते हो, मेरे छलिया की एक बड़ी खराब आदत है, किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं। पकड़ लिया पूतना मौसी के स्तन को, प्राण खींचने लगा, चिल्ला उठी, मुंचताम मुंचताम, छोड़ दे छोड़ दे। गोविंद ने कहा, अरे मौसी, मैं जल्दी किसे पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। आज उसी प्यारी सखी को उसने पकड़ लिया है। जैसे ही चद्दर ओढ़ती है सोने के लिए, अरे मुझे सुलाएगी नहीं?
निक बात तो कर ले मेरे से। और गोविंद कुछ मीठी मीठी बातें उसके अंतःकरण में करने लगता है। पूछने लगती है, तू रहता कहां है? तू मुझसे शादी करेगा? तू मुझसे प्यार करेगा? हाँ रे, हरी, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझसे ही प्यार करूंगा। फिर तुझे कहां पाऊं मैं, कहां ढूंढूं, रहता कहां है? अरे मेरा घर जानना चाहती है? चलिए वृंदावन, मिल जाऊंगा तुझे। ये कहां पड़ता है? अंतःकरण में पूरा पता बता देता है। पूरी रात वार्ता होती है, सुबह होती है, आंखें बड़े बड़े हो जाती हैं उस लड़की की। डॉक्टर को दिखाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो स्थिति क्या है? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी डॉक्टर है, दवा दी, सोने की दवा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। बेचैन हो उठी, घर वाले थक गए, हार गए। अच्छा तू चाहती क्या है? मुझे कोई वृंदावन छोड़ दे। दिल्ली से वृंदावन की दूरी 100-125 किलोमीटर की लगभग हो सकती है। चल पड़ी वृंदावन की ओर। घर की लाडली, पिता की दुलारी, मां की सहेली, सबका परित्याग कर दिया। निकल पड़ी बावरी। पहुंच गई वृंदावन। बांके बिहारी का जो मंदिर आज है, पहले वहां ऐसा नहीं था, एक बेड़ा लगाया जाता था दूर से ही। रास्ते भर रोती हुई जा रही है। मंदिर के सामने पहुंची, देखा, रोने लग गई। पूछ बैठी, क्यों बुलाया मुझे? मुझे क्यों यहां तक बुलाया? कोई जवाब नहीं। आने जाने वाले भक्त लोग दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। वह बावरी बस एक शब्द कहती है, क्यों बुलाया मुझे?
मुझे बताओ ना कि क्यों बुलाया मुझे, क्यों नहीं बोलते? रोने लगती है। तड़प ऐसी, विरह ऐसा, कि अब सहन के बाहर हो गया। गा उठती है, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदा। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। अब नहीं रहा जा रहा। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवा। तूने मुझे यहां बुलाया, वादा करके बुलाया कि मैं तेरा तुझे अपनाऊंगा, और तेरे इन्हीं वादे पर मैं चल करके आई। झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर अरे प्यार किया हमने, तेरी कृपा सुनकर अरे प्यार किया हमने तो बहुत से धोखेबाज देखे, ऐसा धोखेबाज नहीं देखा कि तू सामने खड़ा है, सैकड़ों किलोमीटर से मुझे बुला लिया, मुझसे मिल नहीं रहा। अब तो तेरे लिए मेरे मन में शिकायत ही शिकायत है। मैं जानती हूं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुझसे, अरे गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। रो देती है, कहती है झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने,
तेरी कृपा को सुनकर अरे प्यार किया हमने, जब रोने लगी, बिलखने लगी, तो लोग उसे देखते, बावरी हो गई, लोग कहते बावरी है। कोई एक संत थे, उनसे रहा नहीं गया, बोले बेटी ना रो, ये छलिया है, ये ऐसे ही छलता है, तेरे जैसे हजारों बिरहन ऐसे ही यही है, देखना इसी वृंदावन धाम में अलग अलग कुटियां बना करके वो रहती हैं, तेरे ही तरह है। बाबा एक बात कहूं, तू तो इसी छलिया का है ना? हाँ बेटी, इसी बावरे ने मुझे भी पागल बना दिया है। तो बाबा मेरी एक शिकायत है, हमारी गलती क्या है? क्या यही सिला मिलता इस प्रीत लगाई का? क्या यही सिला मिलता इस प्रीत लगाई का? कुछ तो ये बता प्यारे, कारण रुसवाई का? कुछ तो ये बता प्यारे, कारण रुसवाई का? कुछ तो ये बता प्यारे, कारण रुसवाई का? फिर कहती है, गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था? गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था? ये प्रीत न निभु सकती पहले न बताया था। ये प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था। पहले न बताया था। मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। कुछ तो ये बता प्यारे, कारण रुसवाई का। कुछ तो ये बता प्यारे, कारण रुसवाई का। तुम सा
कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। बाबा अब तो मैं कहीं की नहीं रही। बाबा मैं तो घर भी नहीं लौट सकती, लौटने नहीं देगा, और इससे मिल भी नहीं दे सकती, ये मिलता भी नहीं। कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा। बाबा ने कहा बेटी चल मेरे साथ, मिलवाता हूं तुझे तेरे ही जैसे विरहन गोपियों से। तेरे समस्त प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल जाएगा। बाबा लेकर के जाते हैं। एक बांवरी अपने कुटिया में मंद मंद मुस्काते हुए थिरक थिरक करके नृत्य कर रही होती है। बाबा प्रवेश करते हैं कुटिया में, उस बिटिया को लेकर के। अचानक से बाबा का जब आगमन होता है कुटिया में, तो उसकी थिरकन रुक जाती है, बाबा की तरफ नहीं देखती, दूसरी तरफ मुंह करके कहती है गोविंद क्यों नाचना बंद कर दिया, नचाना मुझे। वह अंग्रेज की बिटिया देखती है, कहती तो ये तो मेरे से भी बांवरी है, ये तो देख भी नहीं रही है कि कोई इसके घर में, इसकी कुटिया में कोई प्रवेश किया है। दूसरी तरफ मुंह करके कहती है अरे नचाना मुझे, क्यों बंद हो गया, क्यों रुक गया। बाबा उस बिटिया के सर पे हाथ रख करके बोलते हैं बेटी अभी थोड़ी देर के लिए उसे तू विश्राम तो कर लेने दे, कब तक नचाएगी। पलट करके बाबा को देखती है, प्रणाम करती है, गुरुवर जब मैं नहीं थकती तो यू कोई थकता है, नचाता तो वही है। हां बेटी नचाता तो वही है, सारे जगत को नचा रहा है, लेकिन तुझे नचाने में जो उसे आनंद आता है वो जगत नहीं जानता, वो तो सिर्फ मैं जानता हूं, तू जानती है और वो जानता है। बाबा सबसे क्या कहूं मैं, कभी अकेले होकर के अपने हृदय भवन के दरवाजे को खोल देना और पुकार उठना कि गोविंद मैं भी तेरी, मैं भी तुझसे प्यार करती हूं। हे दुनिया को नचाने वाले, एक बार मेरे भी पांव में घुंघरू बांध देना, नचा दे मुझे। मैं तो संसार के कामनाओं में आज तक नाचता रहा, संसारियों ने हमें नचाया। हे मेरे प्रियतम, एक बार तू मुझे नचा दे। रोज कहना
विश्वास करना ये मेरी बाणी आपको लगेगी और वह गोविंद आपको भी एक दिन जरूर नचाएगा, अपना बनाएगा। आपके अंदर एक दर्द पैदा करेगा, और वह दर्द कैसा, जो सहा भी नहीं जाता और जिसके बिना रहा भी नहीं जाता। मन की मौज है उसकी। सोचा था कि रामचरितमानस शुरू करूंगा, बुला लिया, हेरी तू पहले मेरे पास आ। बाबा, मेरे हृदय से यही कामना है कि एक बार आपको भी बुलाए, आपके अंदर बैठ करके आपको रुलाए। शायद तब आपको मेरा दर्द समझ में आए, तब आपको मेरा विरह समझ में आए, तब आपको पता चले कि हकीकत क्या है, भजन क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। ये कहने का विषय नहीं है, ये शब्द से परे शब्दातीत है। ये कुछ नहीं है, ये खुद को सौंप देने के बाद भी कुछ जो बचा रह जाता है उसे भी सौंपना होता है, और जब तक उसे सौंप नहीं देते हो अपना नहीं बनाता। कहता है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणो तमाहु पंडितम बुधा। एक बार जो मेरी तरफ आता है, जो आना चाहता है, जो मुझसे मिलना चाहता है, उसके लिए मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि काम संकल्प वर्जिता। वो मन के अंतःकरण की कामनाओं का त्याग कर दे। काम का जब त्याग करेगा तो राम मिल ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, अपने अहंता का त्याग करके अपने विवेक का, अपने बुद्धि का संचालन करने के लिए गोविंद को कह दो, हे नाथ मेरे इंद्रियों के घोड़े बना लो प्रभु, मेरे मन की लगाम लगा दो मेरे प्रियतम, मेरी बुद्धि बहुत इधर उधर करती है, उसे सारथी बना लो प्रभु। ये जो मेरा शरीर है ना, राम को भूल करके काम में अटक गया है, मुझे राम के पास चलाया। आप सबसे यही कहूंगा कि कुछ नहीं करना, न मंत्र न यंत्र न तंत्र न खड़यंत्र, इससे परमात्मा नहीं मिलता। बस अंतःकरण से खुद को सौंप दो उस प्राण वल्लभ को और कह दो, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में,
बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अरे पेड़ कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अरे पेड़ कर अरे पेड़ कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अरे पेड़ कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सचमुच का अगर यह अंतःकरण से भाव निकल करके गोविंद के कानों तक पहुंचता है, गोविंद स्वीकार कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। और जब अपना बनाने लग जाते हैं तो उसका लक्षण क्या है? लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि गोविंद अपना रहे हैं। गोविंद जब अपनाते हैं, अनजाने में सब्जी में नमक ज्यादा पड़ने लग जाता है, कभी तो पड़ता नहीं। कुछ काम सीधा करने की सोचते हैं लेकिन उल्टा हो जाता है, ये अपनाने का लक्षण है। कुछ कुछ होने लग जाता है, और क्या होने लग जाता है ये तो हमें समझ में आता है या हमारे प्रियतम को समझ में आता है। यही लक्षण है। इसलिए मन से, बुद्धि से, चित्त से चालाकी का त्याग करके प्रभु के समर्पण को अपने अंतः में अगर वो लेते हैं तो अपने आप को सौंप दो। बाबा मानस में कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ये हमारे प्रभु को ज्ञान की बातें पसंद नहीं, आपके कर्म से उनका लेना देना नहीं। बुद्धि चक्कर खा जाती है तो उन्हें प्रिय क्या है? प्रिय राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। मेरे राम को सिर्फ और सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। कौन सा प्रेम चाहिए? विशुद्ध प्रेम चाहिए। और विशुद्ध प्रेम उपजता कब है? जब तू अंतःकरण से अपने आप को गोविंद को सौंप देता है, तभी विशुद्ध प्रेम उपजता है। और आज से मैं अपने लोगों से उम्मीद करता हूं कि कामनात्मक प्रेम मेरे गोविंद से ना करें, मेरे गोविंद से विशुद्ध प्रेम करें। निश्चित तौर से मेरा गोविंद आपको अपनाएगा ही अपनाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।